मिल्खा सिंह, नाम तो आपने सुना ही होगा। आखिर कैसे बना रेसिंग का चैंपियन? याद रखिए, मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे, वे भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था हर बार उनके पास कोई ना कोई गोल था। मिल्खा सिंह से लिए गए 3 लेसन अपने जिंदगी में उतार लो, आपका फोकस 100 गुना बढ़ जाएगा। नंबर 1, फोकस ऑन गोल। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने गोल पे होना चाहिए, उसके आसपास अगल बगल क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। पहली बार मिल्खा सिंह क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि वो बहुत तेज भागते थे, इसलिए जीते कि उनको दूध का गिलास चाहिए था। कोच ने बोला उनको, जो इस रेस में जीतेगा उसको एक्स्ट्रा डाइट के लिए दूध का बड़ा गिलास मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए थे। दोस्त बोला भागो, दूध मिलेगा, तो फिर भागना शुरू कर दिए। दिमाग में ना गोल क्लियर हो गया था, एक्स्ट्रा दूध का गिलास मिलेगा। जहाँ आपका फोकस है आप वहीं बन जाते हैं। फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स कहते हैं कि मेरी सफलता का राज क्या है? मैंने बहुत कम चीज़ों पर फोकस किया है। और उसके बाद दूसरी बार रेस क्यों जीते? क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट चाहिए थी। भूत सवार हो गया था दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा, ओए जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। थप्पड़ खाए, बेइज्जती भी सही, और बाद में कई लोगों ने पीटा भी, पाँव में घाव हो गए। सबने मना किया कि रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट दिमाग में फितूर सवार हो गया कि इंडिया की जैकेट मुझे चाहिए ही चाहिए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर गोल था। और तीसरी बार जब पाकिस्तान में हरा कर आए थे रेस को, उस समय उनके कोच ने 45.9 के गोल उनको लिख के दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वो बेइज्जती करा के आए थे क्योंकि वहाँ पर हार गए थे रेस को। उस हार के बाद 45.9 अपने दिमाग में छाप लिया, गुरु नानक जी के चरणों में लिख के रख दिया 45.9। उसके बाद अपना पूरा फोकस 45.9 पे बनाए रखा और पहाड़ों पे चले गए प्रैक्टिस करने। कोच ने पीट कर प्रैक्टिस कराई, खून निकल आया मुंह से, उठने की हालत में नहीं थे। सरदार मिल्खा सिंह को कोच बोला, वापस कर मेरे को, मुझे वो मिल्खा वापस चाहिए, आई वांट दैट मिल्खा बैक। सरदार मिल्खा सिंह हर बार रेस में क्यों जीता? क्योंकि उसका गोल क्लियर था, उसका 45.9 क्लियर था। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 45.9 क्या है? अभी डिसाइड करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। अब मिल्खा सिंह का दूसरा लेसन पकड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सरदार मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया था, गोरी गोरी लड़कियां देखी और डिस्ट्रैक्ट हो गया। हारने के बाद जब रियलाइज हुआ तो डिस्ट्रैक्शन समझ में आया। एक बात उसको क्लियर हो गई, जिस चीज़ को ना बोलना है उसको ना बोलना है। मिल्खा सिंह यह बात बहुत अच्छी तरह समझ गया कि जो चीज़ तुम्हारे गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प नहीं करती वही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। पाकिस्तान में जब कोच ने बोला मिल्खा सिंह ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है, तो पता है मिल्खा सिंह ने क्या बोला? दौड़ूंगा भी वैसे ही। उन्होंने उसको कई बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा थोड़ा भी नहीं हिला। अब न लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुआ न ओपोनेंट से, भयंकर फोकस की और रेस को जीत गया। तीसरा रोल मिल्खा सिंह का, रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह दौड़ता था तो बनियान निचोड़ता था मग्गे में, और बाद में इतना पसीना निकाला कि बनियान निचोड़ने लगा बाल्टी में। आज आप जो भी कर रहे हैं, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है, लड़ना तो पड़ेगा आपको। ब्रूस ली कहता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक मारता है, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी जब किक पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जबकि तुझे चलना है अपने ही पैरों पर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी गोल गोल घूमते रह जाएंगे। जब तक आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा तब तक आप कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते। आप एक आम इंसान बनकर रह जाएंगे। फैसला आपका है, करो या फिर मरो।